गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे कि क्या कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। क्या होता है कि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव मिले हुए होते हैं। और जब सूक्ष्म जीव मिले हुए होंगे तो क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको कि मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि उसमें मृदा में क्या क्या है। और मृदा के गुण को उसके स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया जाता है। और मृदा की संरचना का मुख्य कारक क्या है, ह्यूमस। जो मृदा का मुख्य कारक है वो क्या है बेटा, ह्यूमस। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि यह मृदा को क्या करता है, संरद्ध करता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, अर्थात सहायक होता है। खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा के अंदर पाए जाते हैं, जो खनिज पोषक तत्व हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, उस मृदा के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या कहता है, जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे क्या बनती है, मृदा बनती है, अर्थात मिट्टी बनती है। कौन से पत्थरों पर निर्भर करेंगे, जिन पत्थरों से मिट्टी बनी है। क्लियर। किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा यह भी उसी बात पर क्या करता है, निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने, अर्थात उस मृदा के अंदर जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कितने हैं। ह्यूमस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई क्या है। क्या करता है, ह्यूमस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई कितनी है। इस प्रकार मृदा की ऊपरी परत जो मृदा की ऊपरी परत है जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव क्या होते हैं, स्थित होते हैं। सजीव क्या हो गया, सजीव और निर्जीव जो चल नहीं सकते, जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, चेयर हो गया। और सजीव में क्या आते हैं, हमारे जीव जंतु जो चल फिर सकते हैं। क्लियर। और उसे क्या कहते हैं, ऊपरी मृदा कहा जाता है। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता को क्या करती है, निर्धारित करती है। और ये महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक खेती में, जो हमारी आधुनिक खेती है उसमें कीटनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। और लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से, जब लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। और मृदा की संरचना को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जो मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जो मृदा का पुनर्चक्रण करेंगे, और पुनर्चक्रण करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। जब ये हमारे क्या होंगे, और इनका क्या करते हैं, ये आधुनिक जो हमारी खेती है और उनमें क्या करते हैं, कीटनाशकों और उर्वरकों बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, इनका प्रयोग हो रहा है। और ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये क्या कर देते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जिन्हें केंचुए होते हैं, जिनसे क्या बनती है, जैविक खाद बनती है हमारी। अगर संपुष्णीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द ही क्या किसमें परिवर्तित होती है, बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। जब बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएगी तो उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, ये क्या करता है, जो हमारी मृदा है उसकी उर्वरता को प्रभावित करता है। जब ये प्रभावित करेगा तो क्या होगा, उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं और इसे क्या कहते हैं, हम भूमि प्रदूषण कहते हैं।
मृदा जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं, यह लंबे समय अंतराल के पश्चात निर्मित हुई है। जब निर्मित हुई है, यद्यपि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक एक स्थान पर इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उतनी ही उत्तरदायी होती है। कितनी उत्तरदायी होती है कि मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु और जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे हवा तेज चलती है तो मिट्टी एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर चली जाती है। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा होती है, उसकी क्या हो जाती है बेटा, हानि होती है हमें। और क्या कहता है, और जो पत्थर की उर्वरता है वो नगण्य अर्थात न के बराबर है। अब क्रियाकलाप देखिएगा, क्या करें, एक ही तरह की 2 ट्रे लें और उन्हें मृदा से क्या करें, हम भर देते हैं। जब मृदा से भरेंगे तो क्या करेंगे, एक ट्रे में सरसों या मूंग अथवा धान या हरे चने का पौधा रोप दें और दोनों ट्रे में तब तक जल दें जब तक कि जिस ट्रे में पौधा रोपा गया है वह पौधे की वृद्धि से ढक नहीं जाए। और यह सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रे एक ही कोण पर झुके होने चाहिए। दोनों ट्रे क्या होना चाहिए, एक ही कोण के ऊपर झुके होने चाहिए। जब झुके होंगे तो क्या होंगे, दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल इस तरह से डालें कि जल बाहर की ओर निकल जाए। ट्रे से बाहर जाने वाली मृदा की मात्रा का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे कि दोनों ट्रे में मृदा की मात्रा समान है या नहीं। अब कुछ ऊंचाई से दोनों ट्रेनों में समान मात्रा में जल डालें। जितना आपने पहले डाला है उतनी ही मात्रा में जल 3 से 4 बार डालें और फिर हम अध्ययन करें कि मृदा कितनी बाहर गई है। और पौधों की जड़ों में मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती हैं, वो निभाती हैं। अर्थात जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बहने से रोकने का कार्य करती हैं।